इसके बाद हमारे पास कोई एग्जाम्पल नंबर है 16 तो सेम है। 17 एग्जाम्पल एक थोड़ा सा करा देता हूँ मैं आपको। 17 एग्जाम्पल, 5 लेस माइनस 5 इज लेस देन 5 माइनस 3x डिवाइड बाई 2 लेस देन इक्वल टू 8। ठीक है, इसी हमारे पास इनक्वालिटी दे रखी है, इसमें हमें एक्स निकालना है, एक्स की क्या वैल्यू आएगी। तो सबसे पहले आपको पता ही है कि जो डिनोमीटर हमारे पास 2 आ रहा है, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हर एक वैल्यू को 2 के साथ। ठीक है, 2 से हमने क्या करा, मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 2। जैसे 2 से मल्टीप्लाई करा तो नीचे डिनोमीटर 2 कैंसिल हो गया, और 2 हमारे पास पॉजिटिव नंबर है, तो इनक्वालिटी का साइन चेंज रहेगा, सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। अब ये +5 है तो -5 ऐड कर देते हैं, जैसे ही हमने ऐड करा तो ये वैल्यू हमारे पास रह गई -5 आ गई वैल्यू, लेस दैन इक्वल टू -3x वैल्यू आ गई, लेस दैन इक्वल टू 11 आ गया। ठीक है, लेकिन निकालना क्या, हमने x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, x के साथ वैल्यू क्या दे रखी है हमारे पास, -3 दे रखी है, तो हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, डिवाइड करेंगे -3 के साथ। जैसे डिवाइड करेंगे -3 के साथ, फिर देखो नेगेटिव नंबर जब भी डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं, इक्वलिटी का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। इनक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, ये वैल्यू 5 रह गई, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 3 भी। तो थोड़ा सा इसको ठीक करके लिख देते हैं, -11/3। इसको ऑर्डर में लिख देते हैं हम, ये। ठीक है, ऑर्डर, ऑर्डर में लिख दिया। ठीक है, तो ये भी आंसर सही है। और जाने कि इसको इंटरवल लिखना चाहो तो आप ऐसे भी ले सकते हो, इंटरवल में लिखना चाहो तो ऐसे भी ले सकते हैं। ठीक है जी, इसमें कोई डाउट तो नहीं ना आपको। ठीक है जी, क्वेश्चन कर लोगे ना यार। ठीक है जी, अंश, आशुतोष, इस टाइप के सारे सम हो जाएंगे ना, अब तो कोई डिफरेंट, कोई डिफिकल्टी तो नहीं है ना कोई। नो सर। ठीक है, अब आगे करते हैं, स्टेटमेंट वाले सम करते हैं, जो भी थोड़े डिफरेंट है। स्टेटमेंट सम काफ़ी इसमें इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट तो देखो, ये पहला एग्जाम तो बड़ा सिंपल है। 19 एग्जाम्पल देखो, 19 एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, एक टेम्परेचर है। ठीक है, सोल्यूशन ऑफ HCl का हाइड्रोक्लोराइड का सोल्यूशन है, जिसकी रेंज दे रखी है 30 डिग्री से लेकर, जो टेम्परेचर है हमारे पास HCl का, उसकी रेंज दे रखी है 30 डिग्री से लेकर, 30 डिग्री सेल्सियस से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस से दे रखी है। ठीक है जी, इसको हमने कन्वर्ट करना है। ठीक है, कन्वर्ट करना है इसको फ़ारेनहाइट के अंदर, फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है इसको हमने, फ़ारेनहाइट के अंदर टेम्परेचर को। तो उसको टेम्परेचर को सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना हो तो उसकी स्केल दे रखी है हमारे पास। उसकी स्केल क्या है, 5/9 F-32। ये है अपने पास कि जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर इन सेल्सियस के अंदर है, उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना हो तो ये हमारे पास है, उसका फॉर्मूला है। तो हमने इसको कैसे बदलना है, हमने सी की वैल्यू यहाँ पुट कर देनी है अपने, जो टेम्परेचर हमारे को दे रखा है 30 डिग्री दे रखा है, ये सेल्सियस में दे रखा है। ठीक है ये HCl है, तो उसको फ़ारेनहाइट में बदलना है, तो ये फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं बस। सबसे पहले 9 है, मल्टीप्लाई 9 से कर देते हैं। 9 से मल्टीप्लाई करा, इसको 5 से ऐसे ही रख देते हैं। चलो अब हमारे पास 5 नज़र आ रहा है, तो डिवाइड कर देते हैं 5 के साथ, क्योंकि फ़ारेनहाइट अकेला करना, तो डिवाइड बाय 5 से कर देते हैं। 275 से डिवाइड कर दिया, लेस देन फ़ारेनहाइट -32, 5 से ये कैंसिल कर दिया 7, ये भी वैल्यू कैंसिल होगी, कितना आ गया 544। F आ गया -32। अब ये -30 से 32 ऐड कर देते हैं। ठीक है ना, ऐड कर दिया 32, तो ये 32 ऐड करने पर कितना आ जाएगा, 32 ऐड करा 6,
86, इसमें ऐड करा तो 5, 95, तो ये वैल्यू आ गई अपने पास। तो ये टेम्परेचर था अपने पास किसी भी, ठीक है, सोल्यूशन HCl सोल्यूशन का, सेल्सियस में गिवन था, ठीक है, रेंज इन टेम्परेचर इन डिग्री, फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना था, कन्वर्ट करने का फार्मूला गिवन था बस। तो ये टेम्परेचर सेल्सियस में इतना है तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा, तो सेल्सियस की आपने यहाँ पे वैल्यू पुट कर देनी है, तो ये आंसर आ जाएगा उसका फ़ारेनहाइट के अंदर। ठीक है, तो इसके साथ के ना आपके पास जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है उसमें भी ये सम हैगा, ठीक है, सम नंबर 11 सम है, वो इस पे बेस के ऊपर है 11 सम, तो वैसे ही ऐसे ही करना वहाँ भी आपने। ठीक है जी। नेक्स्ट अपने पास है क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 20 एग्जाम्पल करा रहे हैं। 20 साथ के हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 12 और 17, बुक का जो सम नंबर है 12 और 13, ठीक है, एक्सरसाइज का सेम इसी बेस पे करना आपने, मिसलेनियस का। 20 एग्जाम्पल क्या है, ए मैन्युफैक्चर हैज, कोई मैन्युफैक्चर है उसके पास 600 लीटर ऑफ 12% सोल्यूशन ऑफ एसिड, कि 600 जो लीटर है उसके अंदर 12% एसिड है, ठीक है। हाउ मैनी लीटर, हाउ मैनी लीटर ऑफ 30% ऑफ एसिड सोल्यूशन, 30% ऑफ एसिड मस्ट बी एडेड, हम ऐड करें, सो दैट जो रिजल्टेंट मिक्सचर आए, जो रिजल्टेंट हमारे पास मिक्सचर आएगा, रिजल्टिंग मिक्सचर जो आएगा वो क्या होगा, मोर देन 50% ऑफ सोल्यूशन एंड लेस देन 18%, जो 50% से ज़्यादा होगा 18% से कम होगा। अब हमारे पास देखते हो जरा, ठीक है ना, कि जो हमारे पास 600 लीटर है उसमें 12% ऑफ एसिड है, ठीक है ना, तो लेट, और हमने 30% ऑफ एसिड ऐड करना है, 30% ऑफ एसिड सोल्यूशन मस्ट बी एडेड, तो सबसे पहले हम इसको लेट कर लेते हैं, लेट करते हैं x% ऑफ 30% सोल्यूशन है, x लीटर, लीटर कर देते हैं, चलो यहाँ पता लग जाएगा आपको, x लीटर, x परसेंटेज या x लीटर कर लो, तो आप जैसे मर्जी समझ लो, x लीटर ऑफ 30% एसिड सोल्यूशन है उसमें, ठीक है, टू बी एडेड, जो ऐड करना हमने, टू बी एडेड, टोटल कितना मिक्सचर हो जाएगा, पहले हमारे पास जो मिक्सचर था वो था 600 था, ठीक है, 600 में हमने 30% ऑफ एक्स ऐड कर दिया, तो ये इतना बन गया हमारे पास 600 प्लस, ठीक है, टोटल मिक्सचर इतना हो गया। अब देखो स्टेटमेंट क्या कहती है हमारे पास, कि 30% ऑफ एक्स, 30% ऑफ एसिड सोल्यूशन टू बी एडेड टू, कि जिसके अंदर की 12% एसिड है, 12% ऑफ एसिड है सोल्यूशन के अंदर, वो ग्रेटर देन आए 50% ऑफ रिजल्टेंट सोल्यूशन, 50% ऑफ रिजल्टेंट सोल्यूशन से, कि जो 30% ऑफ सोल्यूशन ऐड करा हमने इसके अंदर 12% एसिड के अंदर जो है, वो जो उसका रिजल्टेंट आएगा वो ग्रेटर देन आएगा 50% ऑफ टोटल, टोटल और रिजल्टेंट मिक्सर, रिजल्टेंट मिक्सर से होगा। और क्या, और नेक्स्ट उसने लाइन क्या कही इसने, एंड 30% ऑफ एक्स एडेड, सो दैट 12% ऑफ 600 का लेस देन 18% ऑफ रिजल्टेंट सोल्यूशन, कि 80% रिजल्टेंट क्या होगा, वो कम होगा, ये स्टेटमेंट अपने पास, भाई यहाँ से स्टेटमेंट से हमने एक्स निकाल देना, बाकी तो आता ही सॉल्व करना उसको, देखो
सर ये वाला क्वेश्चन नहीं आया समझ में। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। एक मिनट। हाँ जी, अब तो सुनाई दे रही ना आवाज़? यस सर। ठीक है। अब हमने कहा हमारे को इतना नहीं पता कि कितना लीटर ऐड करना हमने, तो हमने क्या करा, एक्स लीटर ऑफ 30% को हमने लेट कर लिया कि एक्स परसेंट ऑफ 30% एसिड हम ऐड कर रहे हैं। ठीक है, उसने हाउ मैनी लीटर ऐड करना, हम 30% ले लिया। मान लो एक्स आपने एसिड 30% ऐड करा, टोटल हमारे जो मिक्सचर था वो 600 था, एक्स और ऐड कर दिया 30% का, तो कितना बन गया, वो इतना बन गया। अब स्टेटमेंट क्या कहती है, स्टेटमेंट कहती है कि 30% ऑफ एक्स का ऐड करना है जिसके अंदर पहले ही से 12% एसिड था दूसरे के अंदर, कि 30% हमने एसिड और ऐड कर दिया, 30% हमने एसिड और ऐड कर दिया, और 12% एसिड ऑलरेडी तो इसमें हैगा ही था। ठीक है, तो ये एक्स ले लिया, 30% हो गया, ये 12% था, ये वैल्यू आ गई। ये वैल्यू बन गई। दरअसल ये ना न्यूमेरिकल आपने ना वो केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल है, केमिस्ट्री का आपने केमिस्ट्री अभी आए नहीं ना न्यूमेरिकल, ये ना एसिड बेस के अंदर
लेसन है आपका पूरा एसिड एंड बेस, ये वहाँ से लिया गया क्वेश्चन। कभी आपको बताएंगे ना सोल्यूशन में एसिड कितना होता है, बेसिस कैसे निकालते हैं, 12%, 10%, तो उसमें थोड़ा सा जल्दी समझ लग जाएगा आपको भी। कर ली चैप्टर वैसे एसिड बेस का आपका +1 में कि +2 में चला गया ये चैप्टर? अभी किया नहीं। करिए ना एसिड बेस में नॉर्मेलिटी, पोलैरिटी तो इसमें है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, 10, 100, 100 कॉमन लेके कैंसिल कर देते हैं, तो ये वैल्यू बन गई x, तो ये वैल्यू बन जाएगी, अपने मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ से सॉल्व कर देंगे, प्लस की वैल्यू माइनस की हो जाएगी और माइनस की वैल्यू वहाँ जाके प्लस की हो गई। ठीक है, ये वैल्यू रहेगी 1800, तो डिवाइड कर दिया इसको, तो ये वैल्यू रहेगी अपने पास 15। तो ये पहला पार्ट सॉल्व हो गया अपने पास। अब सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है इसका, कि 30% ऑफ x प्लस 12% में पहले ही एसिड था, इज लेस देन 80% ऑफ सोल्यूशन। इसमें वही सेम है, 100, 100, 100 कैंसिल हो गया। ठीक है, 30x रह गया, प्लस की वैल्यू माइनस की होगी, 12x रह गया। ये कितना रह जाएगा, माइनस कर देंगे, 108 को माइनस कर देना अपने से 3600, 12 से डिवाइड कर दिया 300। तो x की वैल्यू क्या है, लेस देन 300 एंड ग्रेटर देन 120 इज लेस देन x, ऐसे ले सकते हैं, और ये 2 लेस देन, तो फ्रॉम 1 एंड 2 से अंदर हमारे पास आंसर आ गया 120 इज लेस देन x लेस देन 300। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन है तो थोड़ा सा मुश्किल, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है ये, काफ़ी, यानी कि +1 में तो डाल ही देते हैं ये। बाकी जेई मेन में ऐसा क्वेश्चन नहीं आता, कंपटीशन में ऐसा क्वेश्चन नहीं आता, ना जेई मेन में ऐसा कभी क्वेश्चन आया, ना कंपटीशन में। सब एनसीईआरटी के हिसाब से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, ये क्योंकि कोई ज़्यादा मुश्किल सम है ही नहीं इसके अंदर। या तो ग्राफिकल बनाना है, ठीक है, ग्राफ तो बच्चे बना ही लेते हैं, या ये सम है बस, और कोई सम है ही नहीं इंपॉर्टेंट कोई इसके साथ का कोई भी। तो ये सम काफ़ी इंपॉर्टेंट सम माना जाता है एनसीईआरटी में। आपसे थोड़ी मिसलेनियस करा देता हूँ मैं, थोड़ी सी इसके आपको है सर थोड़ा सा नीचे कर दो। हाँ जी, मैं कर देता हूँ। अब थोड़ी हमारे पास इनक्वालिटी वाला सम है, थोड़ा सा समझा देता हूँ, एक दो और बीच में से। और आपके पास कोई सम हो तो पूछ लो बीच में से कोई। अपना चैप्टर तो खत्म हो गया, मिसलेनियस करा रहा हूँ मैं। लीनियर इक्वालिटी में से कोई आपको डाउट हो तो किसी चीज़ का तो पूछ सकते हो आप। सर एक बार ये वाला क्वेश्चन वापस समझा दो। अच्छा, इस क्वेश्चन पर ना स्टेटमेंट थोड़ा समझोगे। इसमें क्या, एक मैन्युफैक्चर है 600 सोल्यूशन, 600, एक मैन्युफैक्चर है, उसके पास सोल्यूशन कितना है। अब सोल्यूशन पता ही है, सोल्यूशन किससे बनता है, एसिड से बनता है और बेस से बनता है। एसिड और बेस है, सोल्यूशन 600 है। इस सोल्यूशन के अंदर हमारे पास 12% क्या है, एसिड है, और 78% बेस है। ठीक है, 600 सोल्यूशन है, सोल्यूशन किससे बनता है, एसिड और बेस से बनता है। एसिड 12% गिवन है, बेस देर का 78 है। अब उसने कहा कि हमने इसको हाउ मैनी लीटर, अब ने 30% ऑफ सोल्यूशन एसिड। अब हमने जो 12% है ना, ये एसिड है इसके अंदर, अब हमने क्या करना है, इसको हमने 30% सोल्यूशन है बनाना है, हमने 30% ऑफ एसिड सोल्यूशन बनाना। उसको हमने पहले 12 था तो 30% ऑफ सोल्यूशन बनाना हमने।
क्या ऐड करा जाए इसको बनाने के लिए। हाउ मेनी लीटर ऑफ 30% ऑफ एसिड मस्ट बी एडेड। हमको 30% कितना ऐड करना है वो हमने, पहले 12% था ना, अब हमने 30% ऑफ एसिड ऐड करना है ताकि जो हमारा जो आंसर आए वो ग्रेटर देन हो 15 से एंड रिजल्टेंट मिक्सचर और लेस देन हो 18 से। 600 सोल्यूशन एसिड बेस से बना, एसिड इसमें 12% है, बेस इसमें 78 है। अब हमने क्या करना है, थोड़ा ध्यान से फिर देख लो, उसमें लिखा भी है हाउ मैनी लीटर ऑफ 30% एसिड सोल्यूशन। अब हमने 30% है एसिड सोल्यूशन का, एसिड ऑफ सोल्यूशन यानी कि जो सोल्यूशन है उसका एसिड, यानी 30% ऑफ सोल्यूशन का मस्ट बी एडेड करना है। अब हमने देखो यहाँ पे ऐड क्या कर लिया, लेट कर लिया कि x% है कि 30% सोल्यूशन ऐड कर रहे हैं हम, वैसे पता नहीं कितना हैगा कि x% ऐड कर रहे हैं इसके अंदर हम, और यहाँ 12 तो हैगा ही है, अब हमने x ऐड कर रहे हैं इसमें से। 30% है जो उसका, वो कितना है उसका ऐड करना हमने 30% बनाने के लिए, इसको 30% बनाने के लिए 30% जो x है उसको x ले लिया हमने। अब हमारे पास पहले तो सोल्यूशन था 600, अब हमने 600 और ऐड कर दिया। 600 मैंने क्या ऐड कर दिया, ये देखो ना, ये लिखा है लेट x% ऑफ 30% सोल्यूशन है, तो इसमें x ऐड कर दिया हमने। टोटल हमारे पास रिजल्टेंट सोल्यूशन कितना आ गया, ये आ गया 600, दिस आ गया कि पहले 600 था सोल्यूशन था, उसमें एसिड 12% था, अब 30% ऑफ एसिड को हमने मान लिया वो x है, जो हमने लेट कराया है 30% ऑफ एसिड है वो x है, वो ऐड कर दिया सोल्यूशन और पे इतना बन गया 600 से पहले था और x और % 30% और ऐड हो गया इसके अंदर। वैसे हमारे को परसेंटेज पता लग रहा है कि पहले इसमें 12% था, अब x% और ऐड कर दिया हमने 30%, इसका मतलब जो एसिड है वो कितने % हो गया, 42% हो गया। देखिए कितना % है ये नहीं गिवन है, ठीक है, कितना % वो नहीं। अब ये जो इसकी रेशियो आई है ये ग्रेटर देन आई है हमारे पास, ठीक है, ये आ गई हमारे पास। अब क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि जो हमारी जो रेशियो आएगी वो इन बिटवीन लाई करेगी, 50% से ज़्यादा होगी, 80% से कम होगी। तो इसका मीनिंग हमारे पास है कि जो वैल्यू हमारे पास है ये वैल्यू बन गई कि 30% ऑफ सोल्यूशन हमारे पास कितना था, एक्स ले लिया हमने, इसमें पहले ही 12% तो एसिड हैगा ही था, इसके अंदर 12% तो इसमें एसिड हैगा ही था, 30% और ऐड हो गया 30% ऑफ सोल्यूशन का, ठीक है ना, 30% और ऐड कर दिया इसका हमने, तो ये बन जाएगी वैल्यू, ये ग्रेटर देन आ जाएगी और ये लेस देन आ जाएगी, ठीक है। तो ये फिर एक बार मैं दोबारा समझाऊंगा, पहले लेसन करने के बाद ना थोड़ा फिर से दोबारा सब समझा दूँ कि और मेथड से भी, क्योंकि इस मेथड से आपको समझ नहीं आ रहा एसिड बेस के हिसाब से ना, एसिड कितना होता है, बेस कितना होता है, थोड़ा सा दिक्कत आ रही है इसमें, सोल्यूशन कैसे निकालते हैं, बेस कैसे ऐड करते हैं, बेस कैसे माइनस करते हैं। तो फिर ये थोड़ा सा मैं एसिड जो आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा ना एसिड बेस का, फिर मैं दोबारा रिपीट करा दूँ क्वेश्चन ये वाला। तो यहाँ से आप थोड़ी दिक्कत आ रही है, थोड़ी सी मुश्किल में पता लग रहा है कि इसमें समझ नहीं आ रहा आपको एसिड बेस क्या चीज़ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा देता हूँ मैं, थोड़ा इसके सेम टाइप का सम है, एक क्वेश्चन नंबर इसका हैगा 10th सम है, थोड़ा डिफरेंट सम है, करा देता हूँ 10th सम। इसमें एक्स निकालना आपने, ठीक है, देखो एक्स कैसे निकाला जाए, सिंपल है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं, बस सोल्यूशन सॉल्व भी करना है, इक्वालिटी। तो ये सॉल्व कर दिया हमने, इसमें से और कॉमन निकाल लेते हैं,
एक्स लेस देन इक्वल टू 11 आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको यहाँ शिफ्ट कर लिया, ये वैल्यू आ गई 4x, इसको माइनस कर देते हैं, ठीक है जी। इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 8, 28। अब जब नेगेटिव नंबर से डिवाइड करेंगे इनक्वालिटी का साइन चेंज हो जाना है, ये ग्रेटर देन था लेस देन में आ जाएगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -7। अब x की वैल्यू -7, इसको ऐसे लिख सकते हैं -7 इज लेस देन इक्वल टू x, दोनों को कंबाइन कर दिया तो ये वैल्यू बन गई अपने पास कि -7 इज लेस देन, इसके इन बिटवीन लाई करता है, ठीक है जी। कोई काफ़ी सम कर लिया अब तो, इसमें दिक्कत तो नहीं कोई समझ है ना, ऐसे सम काफ़ी सम कर चुके इस टाइप के, तो कोई है ही नहीं तो कोई। अब इस साथ का एक और सम है, वो 11 सम आप ही कर देना, ठीक है। उसको फ़ारेनहाइट है देर का, डिग्री में बदलना उसको, ठीक है। फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलना है। 11 सम है, जैसे ये खुद ट्राई करना, मैं हिंट ले देता हूँ, मुझे कोई फ़ारेनहाइट में दे रखा है सेल, ठीक है। सोल्यूशन है कोई भी, उसकी रेंज दे रखी है, ठीक है। फ़ारेनहाइट में दे रखी है, सोल्यूशन है, उसकी रेंज दे रखी है हमारे पास फ़ारेनहाइट के अंदर, उसको सेल्सियस में बदलना है, और फॉर्मूला भी दे रखा है, बस सब कुछ दे रखा है, सब अपने सिर्फ वैल्यू पुट करनी है सोल्यूशन की इन फ़ारेनहाइट के अंदर, उसको सेल्सियस में कन्वर्ट कर देना, इसको एफ की वैल्यू यहाँ पुट करके, तो वैसे ही यहाँ माइनस कर देना है, डिवाइड कर देना, तो वैसे ही हमारा आंसर आ जाएगा। चलो कर देते हैं। हाँ जी, कर लोगे अंश? यस सर। ठीक है ना, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे 14 क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन सेम है, 12th और 13 वाला, कोई ट्राई करके देखना। हाँ सर जी, 14 वाला करा दो बस। 14 वाला IQ पर्सन का दे रखा है। IQ है जो होता है, वो होता है मेंटल एज कितनी है उसकी, और क्रॉनिकल एज क्या है, ये फार्मूला दे रखा है, मेंटल एज और क्रॉनिकल एज। और IQ की जो लेवल दे रखा है उसका, IQ का जो लेवल है वो दे रखा है 80 और 140 के बीच में IQ का लेवल है। और मेंटल एज, क्रॉनिकल एज दे रखी है बच्चे, क्रॉनिकल एज है उसकी 12 ईयर ओल्ड है, वो क्रॉनिकल एज है वो 12 ईयर ओल्ड है। मेंटल एज की निकालनी है, रेंज निकालनी है मेंटल एज की, रेंज ऑफ मेंटल एज। बस यहाँ पे फॉर्मूला पुट कर देते हैं। हाँ जी, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। मेंटल एज की निकालनी है, इसको ऐसे दे देते हैं, ये 12 दे रखा है, इसको 12, ये 100 है, ठीक है जी। सबसे पहले 100 को ख़त्म करते हैं, या 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले तो, है 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय 12, ये तो सिंपल है, ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है। अब 100 से डिवाइड कर देते हैं, बस कटिंग कर देते हैं, ठीक है जी। बस जो आंसर आएगा अपना, ये कितना आ गया 4, ये वैल्यू आ गई 5, तो 48/5 आ गई वैल्यू। इसको डिवाइड कर देते हैं, 9.6 आ गई वैल्यू, यहाँ पे 0 0 कैंसिल हो गया, ये आ गई वैल्यू 6 और ये 5 आ गई। उसको डिवाइड कर देते हैं, मल्टीप्लाई करके इसको डिवाइड कर दो, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। तो इसे ज़्यादा सिंपल सम है, कोई ज़्यादा मुश्किल सम नहीं है ये, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर दिया आपने, और वैल्यू कैंसिल तो नहीं होती, यहाँ पे 5 रह गया, तो ये मल्टीप्लाई करके इसको डिवाइड कर देते हैं, या वैसे ही डिवाइड कर लो उसको इससे। ये वैल्यू कितनी आ गई 2.8 आ गई,
ठीक है, 2.8 को मल्टीप्लाई कर दो 6 से तो उसकी रेंज आ जाएगी इसमें। तो ये सब सम था, बड़ा सिंपल सम था, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है आपने, ठीक है, और निकाल देना क्वेश्चन। तो बाकी इसकी एक्सरसाइज खुद ट्राई करना एक बार, फिर जब भी समझ लगेगा जब खुद ट्राई करोगे ना आप, तो ऐसे देखने तो ठीक है। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन इसमें से कोई पूछना हो तो पूछ लो आप। से चैप्टर में से कोई एक्स्ट्रा सम कोई आर एस अग्रवाल या वो कर रहे हैं, या कोई और कोई बुक आपके पास है, आर डी शर्मा की करे नहीं अभी? हाँ जी, ध्रुव शर्मा, आशुतोष अभी करे नहीं? कोई है प्रॉब्लम तो पूछ लो इसमें से, डाउट कोई एक्स्ट्रा कोई सम। चलो फिर अगला चैप्टर कराता हूँ मैं, थोड़ा सा आपको बेसिक समझा देता हूँ। नेक्स्ट चैप्टर अपने पास है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो काफ़ी सिंपल चैप्टर है, थोड़ा रीजनिंग है इसमें, कैलकुलेशन कम है, रीजनिंग ज़्यादा इसमें से। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, तो पहले हम क्या करते हैं, परमुटेशन कर लेते हैं, उसके बाद कॉम्बिनेशन करेंगे। परमुटेशन करने से पहले हम करते हैं अरेंजमेंट, ठीक है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, क्या है? आप फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या है, जैसे आप मान लो आपके पास कोई एक वर्ड ले लेते हैं हम, अब उसकी अरेंजमेंट निकालनी है अपने, जैसे ये निकालना, अपने वर्ड ले लेते हैं यार कोई CAT, ठीक है। अब इसको विद और विदाउट मीनिंग, या तो उसका मीनिंग बनता हो या ना बनता हो, विद और विदाउट मीनिंग, ठीक है, विद और विदाउट मीनिंग। अरेंजमेंट कैसे निकालेंगे इसकी, विद और विदाउट अरेंजमेंट। पहले देखो जरा, CAT लिख दिया, फिर आपने T और A लिख दिया, C से स्टार्ट था, फिर A लिख दिया, C लिख दिया, T लिख दिया, फिर A से स्टार्ट था, T लिख दिया और C लिख दिया, फिर आपने क्या करा, यहाँ से T लिख सकते हैं, A और C लिख दिया, फिर T लिख लिया, C और A लिख दिया, ठीक है जी। कितनी अरेंजमेंट बन रही है, काउंट करो जरा, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। ये देखो, ये 3 लेटर आर डिफरेंट है अपने पास, 3 लेटर आर डिफरेंट है, तो कितनी अरेंजमेंट बन गई आपके पास, 6 बन गई, ठीक है। मान लो आपके पास कोई लेटर का एक वर्ड ले लेते हैं हम, तो उसकी रेंज में मान लो ये परमुटेशन है, 1 2, ये परमुटेशन ही लिखा हुआ है, इसकी रेंज में बनानी पड़े आपको। तो इसमें कोई वर्ड रिपीट हो रहा है इसमें, देखो जरा, PER नहीं, MUTA नहीं आ रहा, सारे डिफरेंट लेटर ही है इसमें। तो इसकी कितनी बनेगी बता सकते हैं मेरे को आप, परमुटेशन की अरेंजमेंट? आप देखो वर्ड हमारे पास कम है, देखो ना, तीन तीन लेटर थे हमारे पास, 1 2, तीनों डिफरेंट थे, तो उसकी रेंज बनाने के हमने ऐसे लिख दिया, CAT ऐसे कर दिया। तो इसको बनाने के लिए कम से कम हमारे को एक पेज तो लिखना पड़ जाएगा ना, एक ही पेज लग जाएगा या 2 पेज लग जाएंगे लिखने के लिए। पहले P से स्टार्ट करेंगे, फिर A से स्टार्ट, फिर I को I, फिर E से, तो इसको करते करते मुझे लगता है ½ आवर लग जाएगा अपना, कि ज़्यादा भी लग सकता है। इसको सॉल्व करते ऐसे रिटर्न और करते। सर लेटर्स रिपीट करना है कि नहीं करना है इसमें? इसमें लेटर रिपीट, इसमें ना सारे डिफरेंट है, तो ओके। लेटर रिपीट इसमें कर ही नहीं सकता इसमें ना। तो इसको करने के लिए आपको बहुत टाइम लगेगा ना, पहले P लिखना पड़ेगा, फिर सारे डिफरेंट लेटर है ना। लेकिन हमारे पास क्या है, एक फंडामेंटल प्रिंसिपल बना हुआ है मल्टीप्लाई वाला, देखो ये रहा, उसमें देखो कितना आसान सम हो जाएगा आपका। पहले काउंट को कितने लेटर दे रहे हैं, 1 2 3 है, अब 3 लेटर का बनाना आपने वर्ड। तो पहले देखो आपके पास 1 है, 2 है और 3 है, ठीक है, 3 लेटर का वर्ड बनाना है। तो पहले आपका कोई भी 3 लेटर का आ सकता है, ठीक है ना, और तीनों लेटर डिफरेंट होने चाहिए, डिफरेंट है मेरे पास,
इसमें विदाउट रेपिटेशन ही है, ये विदाउट रेपिटेशन है, ये विदाउट रेपिटेशन है हमारे पास, कोई भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा, नहीं होगा। देखो यार, पहले 3 में से कोई एक लेटर आ गया, मल्टीप्लाई। अब 3 में कोई एक लेटर आया और चला गया, कोई भी आ सकता था, सी आ सकता था, ए आ सकता था, टी आ सकता था, हमने एक लेटर को खत्म कर दिया, कोई भी चला गया। अब रह गए 2, अब यहाँ से 2 में से एक आएंगे, या ए आएगा या टी आएगा। अब दोनों में एक कोई लेटर भी चला गया, अब रह गया 1, तो कितना आंसर आ गया इसका? 6 आंसर आ गया। तो ये देखो हमारे पास क्या आ गया, अरेंजमेंट के साथ कितना आंसर सिंपल हो गया। देखो ये कितना सिंपल, जल्दी से हमने निकाल लिया। कैट का कितने बनेंगे, तो वैसे हम परमुटेशन में निकाल सकते हैं। कैसे निकालें, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, तो पहले जो लेटर आपका आएगा वो 10 में से आ जाएगा, फिर 9 में से आ जाएगा, फिर 8 में से, फिर ऐसे करते 1 में सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जो कितना लेंथी सम था, लेकिन फंडामेंटल प्रिंसिपल जो मल्टीप्लिकेशन था और एडिशन था, कितना सिंपल सॉल्व कर दिया अपने हमारा, ये कितना जल्दी हमारा सॉल्व हो गया। तो ये हमारे पास क्या है, एक अरेंजमेंट है जिससे हमारी जो कैलकुलेशन है बड़ी सिंपल हो रही है, ठीक है। लेकिन विद भी, और अब बात करते हैं नंबर की। तो हमारे पास में देखो यार, नंबर की बात, जैसे लेटर रोज है, चलो ये भी क्वेश्चन है, हमारे पास रोज लेटर है, ठीक है। अब हमने क्या, फाइंड द लेटर नंबर रोज विद और विदाउट मीनिंग, ठीक है। रेपिटेशन की नोट अलाउड है, रेपिटेशन इज नोट अलाउड। कैसी, कितनी अरेंजमेंट बनेगी इसकी, इसमें रेपिटेशन आर नोट अलाउड, वर्ड है रोज, तो कितनी बनेगी अरेंजमेंट इसकी, यदि वैसे हम 24। रेपिटेशन, हाँ 24, तो ये बड़ा सिंपल निकाल दिया आपने, ठीक है ना, क्योंकि आपने पहले पता ही है अरेंजमेंट क्या बनेगी इसकी, नंबर ऑफ वे क्या बनेंगे इसके, नंबर ऑफ वे कि पहले 4 में से एक लेटर आए, क्योंकि डिफरेंट लेटर है सारे, और पहले 4 में से लेटर आ जाएगा, फिर 3 में से, फिर 2 में से, फिर 1, तो 24, ठीक है। मान लो इस बच्चे को नहीं पता तो फिर उसने ऐसे करना पड़ेगा, पर आर तो एक तो वर्ड लिखे हुआ है, पहले ई लिख देंगे, फिर ऐसे लिख देगा, फिर स्टार्ट करेगा वो ओ से, ओ आर, फिर ई एस, फिर ओ आर, फिर एस ई, ठीक है। फिर उसको आगे रेंज में करनी पड़ेगी, ओ को फिर आर से, तो काफ़ी 24 केस आ जाएंगे अपने पास, फिर जाके आंसर आएगा। लेकिन जब आपको पता है, अरेंजमेंट पता है कि जब रेपिटेशन अलाउड ना हो, व्हेन रेपिटेशन आर नॉट अलाउड, तो कैसे अरेंजमेंट करनी है, अपने पहले 4 में से निकालो, फिर 1 में कितने लेटर दे रखे उसमें से फिर एक कम करते जाओ बस, तो ये हमारी अरेंजमेंट आ जाएगी। नंबर ऑफ वे, इसको बोलते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ये मल्टीप्लिकेशन का रूल है, मल्टीप्लिकेशन का रूल है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लाई। देखो मल्टीप्लाई है, देखो पहले 4 में से, फिर 3 में से, फिर 2 में से, फिर 1 में से, तो ये रूल आ गया अपने पास। अब देखो अपने पास नेक्स्ट मैं एग्जांपल कराता हूँ। देखो ये 1 2 3 4 है, ये 4 हमें नंबर दे रखे हैं। अब इसमें से हमें 4 डिजिट नंबर बनाना है, 4 डिजिट नंबर, फोर डिजिट नंबर फॉर्म करना हमने, ठीक है। 4 डिजिट नंबर फॉर्म करना है, रेपिटेशन इज नॉट अलाउड, रेपिटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड है। तो कितने बनेंगे, बता सकते हो जी? 24, ठीक है, क्योंकि पहले 4 में से, फिर 3 में से, फिर 1 में से आ रहे हैं, ठीक है ना। मान लो आपके पास लेटर थोड़े ज़्यादा, मान लो आपके पास वैल्यू ज़्यादा आ जाए, आपके पास ये लेटर आ जाए 1 2 3 4 और साथ में 0 भी आ गया। अब यहाँ भी आपने क्या करना है, 5 डिजिट का लेटर बनाना, कोई भी 5 डिजिट का नंबर बनाना आपने। हाँ जी, अब बताओगे कितने बनेंगे? अब थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल क्या है कि अब 0 आ गया। अब देखो कभी आपको नंबर पता है कि किसी भी नंबर के आगे जब 0 आ जाता है तो वो नंबर क्या हो जाता है, 4 डिजिट बन जाता है, जब नंबर आगे 0 आ जाए तो। हाँ, फर्स्ट प्लेस पर तो वो आएगा नहीं 0, हाँ सेकंड में उसका ऑप्शन आ सकता है, थर्ड आ सकता है, फोर्थ आ सकता है, फिफ्थ आ सकता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर एक यूनिट बना लेते हैं, 10 प्लेस हो गया, 100 हो गया, 1000 हो गया, 10,000 हो गया, ऐसे बना लेते हैं, ठीक है ना। यस 96, 96। ठीक है। चलो अब देखो फर्स्ट प्लेस पर तो आपके पास 0 तो नहीं आएगा ना, तो 4 अब है। हाँ 4 में से एक ले लेते हैं। अब यहाँ पर आपके पास 0 आ सकता है, पॉसिबिलिटी है, तो हमारे कितने लेटर बन के, पहले एक लेटर कोई चला गया सब इसमें से,
1 2 3 4 कोई एक लेटर चला गया, चलो कितने रह गया 1 2 3 और 0 पीछे आ सकता है, आप काउंट कर लेंगे 4 4 में से, फिर एक और कम 3, फिर एक 3 2, फिर 1, तो ये आपके पास आंसर आ गया। कितना आंसर? 96 96 आंसर आ गया। जब जीरो आ जाए तो ऐसे चलता है कि जीरो आगे नहीं आ सकता बस, क्योंकि पीछे जब मर्जी आप लगा सकते हो, फर्स्ट प्लेस पे जीरो नहीं लग सकता, वो नंबर बन जाता है। ये है जब हमारे पास कभी जीरो आ जाए आगे। नेक्स्ट करते हैं, थोड़ा सा और कराते हैं आपको नंबर के बारे में। अब हमारे पास एक और क्वेश्चन है, थोड़ा मैं समझाता हूँ। इसमें क्या है, हमारे पास क्या है 4 फ्लैग है डिफरेंट कलर के, डिफरेंट 4 फ्लैग ऑफ डिफरेंट कलर है। ठीक है, कोई भी फ्लैग हमारे पास है 4 डिफरेंट कलर के, इन हाउ मैनी वे डिफरेंट सिग्नल कैन बी जनरेटेड। अब उसने सिग्नल देना है, ठीक है, सिग्नल देना है, सिग्नल जनरेट करना है उसने। यूज 2 फ्लैग, 2 फ्लैग को यूज करके उसने सिग्नल को देना है। 1 इज बिलो अदर, एक ऊपर होना चाहिए, एक नीचे आना चाहिए, एक फ्लैग ऊपर हो और एक उसके नीचे हो। so done ठीक है जी, कितना आंसर आ गया? so 12 चलो आ गया, ये देखो। अब अपने पास देखो जरा नेम दे लो, या देखो जैसे फ्लैग अपने पास ये ले लेते हैं, ये अपने पास हो गया ये फर्स्ट, इसको चाहे सेकंड ले लो, ये सेकंड है, एक थर्ड ले लेते हैं, ये 4 आ गया। अब अपने कोई देखो, अब फर्स्ट ये और सेकंड फ्लैग है अपने पास, अब सिग्नल देना अपने दो कोई फ्लैग लेके सिग्नल जनरेट करना है। अब पहला जो अपने पास फ्लैग होगा होगा और दोनों डिफरेंट के आने चाहिए, पहला फ्लैग दोनों में डिफरेंट होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। अब पहला फ्लैग है, हम चारों में से एक लेंगे, 1 2 3 4, पहले फ्लैग की हमने लिया, हमने सिग्नल बनाने की चारों में से एक। अब चारों में एक तो फ्लैग हमने यूज़ कर दिया, अब फ्लैग यूज़ कर दिया दोबारा तो ले ही नहीं सकते बोला, ठीक है ना, क्योंकि वो सेम हो जाएगा। मान लो अपने येलो लिया था, कटिंग कर देते हैं। अब कितने फ्लैग रह गए हमारे पास 1 2 3, अब हम जो सिग्नल देंगे वो 3 में से दे देंगे। अब देखो ये टोटल नंबर ऑफ वे क्या बन गए, टोटल नंबर ऑफ वे बन गए। अब ये यहाँ पर क्या आ रहा है हमारे पास, ये फंडामेंटल प्रिंसिपल आ रहा है मल्टीप्लिकेशन का, पहला 4 में से और दूसरा 3 में से, क्योंकि डिपेंड नहीं कर रहा, पहले 4 में से कोई एक ले सकते हैं, 3 में से कोई एक ले सकते हैं, तो ये फंड आंसर आ गया 12। ठीक है जी, तो ये होता है फ्लैग क्वेश्चन भी है डोनेट कर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है अपने पास ऐसे लेटर के क्वेश्चन है, जैसे 1 2, ये लेटर हमारे पास, ये हमारे पास डिजिट दे रखे हैं। अब उसको हमने क्या करना है, अपने 2 डिजिट नंबर बनाना है, अपने 2 डिजिट इवन नंबर बनाना है, इनको यूज़ करके 2 लेटर इवन 2 डिजिट इवन नंबर बनाना है इन नंबर को यूज़ करके। अब ठीक है जी, कैसे बनाया जाए? अब सबसे पहले आपको इतना पता ही होता है, हम छोटी क्लास में पढ़ते थे कि इवन नंबर होता है जिसका लास्ट डिजिट क्या आता है, 0 आता है वो, और क्या आता है 2 4 6 8। यदि लास्ट का हमारे पास किसी भी सर रिपीटेशन है यहाँ पे? इसमें डिजिट कैन बी रिपीटेड है, मैं लिख देता हूँ, डिजिट कैन बी रिपीटेड, दोनों तरीके से कर देते हैं। पहले नोट रिपीटेड करता हूँ, फिर रिपीटेड केस, ठीक है, पहले नोट रेपिटेशन वाला केस लगा देते हैं ताकि दोनों आपको पता लगे। नोट रेपिटेशन, नोट रिपीटेड है पहला केस, ठीक है, उसके बाद करेंगे रेपिटेशन वाला केस भी कर देंगे, रेपिटेशन इज अलाउड, रेपिटेशन इज अलाउड हो जाएगी। तो फर्स्ट पार्ट हो गया। ठीक है, अब आपको पता ही है कि फर्स्ट यूनिट डिजिट है और ये 10 डिजिट है। अब यूनिट डिजिट आपके लास्ट का डिजिट क्या आना चाहिए, 0 2 4 6 हो तो वो नंबर इवन होता है। अब यहाँ पे देखो इवन कैसे बनेगा, जब लास्ट में 2 आ जाए या 4 आ जाए, तो ये आपके पास दो पॉसिबल बन रही है कि लास्ट में क्या आ सकता है, या तो 2 आ सकता है और 4 आ सकता है। ठीक है, अब देखो हम यहाँ पे लिखेंगे 2, ठीक है, और काउंट करेंगे 1। अब यहाँ से 2 में से अब नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट आपका कोई भी एक आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 5, और इन दोनों में से एक कोई नंबर, मान लो यहाँ 2 गया है तो यहाँ पे 4 ले लेंगे, यदि यहाँ 4 फिक्स हुआ है तो 2 ले लेंगे, तो यहाँ पे पॉसिबल कितनी बन जाएगी, 3 की बन जाएगी। यहाँ पर पॉसिबल 2 की है, यहाँ पे कितनी बन जाएगी हमारे पास, 1 2 3 और 4 की। ठीक है जी,
तो कितने आंसर आ गया, 8 आ गया। और ऐसे नहीं समझ लगता तो आपको ऐसे भी कर लो, नहीं समझ लगता तो सेकंड मेथड है कि आपको यहाँ पे 2 को फिक्स कर लो कि 2 हमारा फिक्स हो गया, क्योंकि जब 2 फिक्स होएगा तो जब भी तो हमारा इवन नंबर बनेगा। अब 2 फिक्स कर दिया हमारे पास, ठीक है जी, एक नंबर है हमारे पास। अब कितने नंबर रह गए, 1 2 3 4 रह गए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एक नंबर है, ये 4 आ गया। अब सेकंड है, अब यहाँ पे हमने क्या फिक्स कर लिया, 4 को फिक्स कर लिया। अब यहाँ पे 4 को फिक्स कर लिया, नंबर तो गिनती तो उसके 1 में आएगी ना, है तो नंबर 4, काउंट तो 1 ही करेंगे ना, मल्टीप्लाई। अब 4 फिक्स हो गया हमारा। अब 4 चला गया, क्या रह गया, 1 2 3 5, 4 रह गया, ठीक है जी। पहला केस आ गया, ये केसेस आए। जब आपके पास केसेस आ जाए तो प्लस करना होता है। ये फर्स्ट केसेस था, ये दूसरा केसेस था। तो टोटल नंबर ऑफ वे कितने आ गए आपके पास, टोटल नंबर ऑफ वे कितने आ गए, दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ये फंडामेंटल प्रिंसिपल एडिशन का आ गया। कितना आंसर आ गया, 8 आ रहा है। अब चाहे आपके पास मर्जी है, चाहे तो आप उसको डायरेक्ट भी कर सकते हो और केसेस बना के कर सकते हो कि 2 फिक्स कर लिया, 4 फिक्स कर लिया, फिर दोनों को ऐड कर दिया। तो यहीं कहीं भी आपके पास केसेस बनेंगे तो वहाँ पे एडिशन जरूर लगेगी। तो दोनों को ऐड कर दिया तो ये केस बन गया। सर हाँ जी, जब डायरेक्ट करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन लगेगा ना, हाँ हाँ फंडामेंटल। हाँ हाँ, मल्टीप्लिकेशन लगेगा, डायरेक्ट में मल्टीप्लिकेशन लगेगा। ओके। अब ये तो पहला केस था कि हमने क्या किया, रेपिटेशन अलाउड नहीं है। एक बार डिजिट जो आ गया दोबारा नहीं आएगा। अब नेक्स्ट करते हैं, रेपिटेशन इज अलाउड है। अब रेपिटेशन अलाउड हो गया मेरे पास, ये यूनिट है और ये 10 है। अब यहाँ पर तो आपके पास या तो 2 आएगा या 4 आएगा। लेकिन 2 और 4 इवन नंबर बनाना है और काउंट करेंगे 2 में से, ठीक है ना, 2 या 4। अब यहाँ पर दोनों में से एक, अब रेपिटेशन अलाउड है, इसका एक नंबर जहाँ पर आ गया वो यहाँ भी आ सकता है। तो यहाँ पर नंबर कितने में रह जाएगा, 1 2 3 4 5 रह जाएंगे यहाँ पे। तो कितना आंसर आ जाएगा, ये 10 आंसर आ रहा है। अब यहाँ पे आपको डाउट लग रहा होगा कि यहाँ पर रेपिटेशन अलाउड है या नहीं ना, यहाँ पर आपको थोड़ी मुश्किल आ रही होगी, समझ नहीं आ रहा होगा कि यहाँ पर रेपिटेशन अलाउड कैसे होगी जी। नहीं है तो 8 है, इसमें 2 है, तो 2 केस कौन से बनेंगे वो मैं देखो, आप यदि आप लिख के देखो तो आपको देखो पता लग जाएंगे। देखो मेरा 12 14, सर मे बी एक 22 बनेगा और एक 44। हाँ। तो इसमें अब सारे केस ले दो, 8 केस है ना, पहले सारे 8 केस ले देते हैं हम, इवन केस 2 4 4 2, और कौन से केस बनेगा, 1 3 और 2 3 2 3 4 5 2 5 4 और 1 4 हो गया, 2 के साथ हो गए नंबर, 2 के साथ 4 हो गया, 2 के साथ 4 हो गया, और 3 के साथ 4 है। और कौन सा नंबर, कितने काउंट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 नंबर बन रहे हैं। वैसे रेपिटेशन अलाउड नहीं है, देखो सारे डिफरेंट बन रहे हैं, ठीक है ना, ये सारे डिफरेंट बन रहे हैं। अब जब रेपिटेशन अलाउड होगी तो 8 तो ये रहे रहेंगे, इसके साथ 2 कौन कौन से आ जाएंगे, ये बोला था जशनदीप ने, कौन से 2 नंबर और ऐड हो जाएंगे जब रेपिटेशन अलाउड हो जाएगी तो, 22 हाँ 22 और 44। 44। ये देखो ये 22 और 44, ये नंबर 2 और ऐड हो गए जब रेपिटेशन अलाउड होगी। तो कितने केस बन गए, 10 बन गए। क्योंकि इसमें यार नंबर, ये तो हमने इसमें तो डिफरेंट नंबर ले रहे थे ना, 1 2 है 1 4 है, तो यहाँ रेपिटेशन अलाउड 2 2 और 44 भी काउंट कर लेंगे यहाँ पे। तो ये टोटल कितने हो गए, 10 हो गए, ठीक है। तो ऐसे 2 भी केस बन सकते हैं, 3 भी बन सकते हैं। तो अब तो कई बार यहाँ पर 3 डिजिट नंबर भी आ जाता है, 3 डिजिट भी आ जाए तो ऐसे ही कर देना आपने, ठीक है। मान लो आपके पास यही क्वेश्चन आ जाता, 3 डिजिट के लिए आ जाता, ठीक है, तो उसको भी ऐसे ही करना आपने। जैसे 1 दे रखा है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ठीक है। पहले रेपिटेशन नॉट अलाउड। अब 3 डिजिट बनाना आपने, देखो मेरा 3 डिजिट इवन नंबर बनाना है। तो डायरेक्ट कर दें मल्टी, इसमें तो पता ही आपको, दोनों में से एक नंबर आएगा, या तो 2 आएगा या 4 आएगा। लिखेंगे 2, काउंट करेंगे हम 2 ही काउंट करेंगे, 2 में से एक है। अब यहाँ पर एक नंबर, 24। ठीक है, ठीक है, 2 में एक करेंगे, बाकी 4 में से फिर कितना रह जाएगा, 3 में से या तो 2 आएगा या 4। तो हम 2 नंबर काउंट करेंगे यहाँ पे हम, 2 में से एक, या 2 और या 4। तो लिखेंगे 2, या और आप फिक्स भी कर सकते हो। आप मान लो फिक्स करके केस करना चाहते हैं, उससे भी हो जाएगा कि पहले 2 को फिक्स कर दो, फिर 4 को फिक्स कर दो, 2 केस बनेंगे, फिर दोनों को आपने ऐड कर देना है, ठीक है जी। तो वहाँ से भी अपना ये केस निकल जाएगा। ये पहले भी हम करे थे ना, आपने उसने कराई नहीं थे, हाँ जी।
यस सर किए हैं। थोड़े बहुत सही। करें, हाँ चलो कोई बात नहीं। अब कल आपने ये एक्सरसाइज ट्राई करके आना, एक तो 7.1 थोड़ी जल्दी खत्म हो जाएगी, फिर हमको मैं हायर लेवल के क्वेश्चन भी कराऊंगा थोड़े से, तो 7.1 का थोड़े करके आना आप, और 6 चैप्टर की मिसलेनियस, ठीक है साहब, ये भी करना, दोनों को ट्राई करना एक्सरसाइज, फिर आप दोबारा आगे सही करेंगे हम, ठीक है। तो थोड़ा जल्दी खत्म हो जाएगा, फिर कंपटीशन का भी हम कर लेंगे साथ साथ, ठीक है। ओके है, आज इतना ही कर लेते हैं। थैंक यू सर, बाय सर। बाय। ओके थैंक यू सर। ओके। पापा